हम बकवास पर आपको खुशामदीद। हसरत ड्रामा तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। 2 दिन से कोशिश कर रही हूँ कि इसका रिव्यू दे सकूं, क्योंकि ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड ले चुका था। बच्चों की गुमशुदगी और इसके बाद अरहम और सनाया के एक दूसरे के करीब आना, बच्चों के लिए परेशान होना, और फबीहा ने जिस तरह अपना असल चेहरा अरहम को दिखाया, इस पर चीख चिल्ला कर, अरहम को बुरा भला कहकर, इसे ताने देकर, जिस पर अरहम को एहसास होता है कि फबीहा जो नजर आती है वो वैसी है नहीं। अब इसे पता चला कि फबीहा तो एक शराब थी, धोखा थी। और फबीहा ने भी तो सही इसे आईना दिखाया कि हर बार हर गलती का इल्जाम औरत पर डालकर मर्द कैसे बरियुज़िम्मा हो जाता है, अपनी जिम्मेदारियां औरत पर डाल देता है और फिर इसी पर चीखता चिल्लाता है। बहरहाल अरहम तो अब पछता रहा है और सनाया को सिर्फ अपने बच्चे चाहिए हर हाल में। ऐसे में पुलिस वाला फोन आता है अरहम को कि आपके बच्चे तो मिल गए हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि वो घर वापस नहीं आना चाहते, आप फौरी पहुंचिए। हम परेशान, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी आ रहा हूँ। अब वो जाएगा बच्चों को लेने और बच्चे साथ आने से इनकार करेंगे। अरहम इन्हें समझाने की कोशिश करेगा और पुलिस वाले अरहम से सवाल करेंगे कि बच्चों पर कोई तशद्दुद होता है, घर पर कोई परेशानी है, क्यों बच्चे घर वापस नहीं जाना चाहते। ऐसे में हादी पुलिस वाले अंकल को बताएगा कि फबीहा आंटी मुझे मारती हैं, मुझे खाना भी नहीं देती और कमरे में बंद रखती हैं और कहती हैं कि अगर अपने पापा को कुछ बताया तो मुझे घर से निकलवा देंगी। ऐसे में अरहम परेशान हादी की बात सुनकर, और पुलिस वाला अरहम से कहता है ये सब क्या है, कौन है ये फबीहा आंटी। अरहम पुलिस वाले से माजरत करते हुए बच्चों को घर ले आता है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, आपकी मामा भी इंतज़ार कर रही हैं। ऐसे में हरीम बाबा से पूछती है मामा घर वापस आ गई, जिस पर अरहम कहता है हाँ। तो ये दोनों बच्चे फौरन घर पहुंचते हैं। अपने बच्चों को देखकर सनाया तो तड़प जाती है, इनका हाल देखकर इन्हें फौरन नहलाती है, खाना खिलाती है, अपने साथ लेकर बैठी है। जब अरहम फबीहा से सवाल करता है हादी जो कह रहा है क्या वो सच है, क्या तुम वाकई से डराती थी, खाना नहीं देती थी और कहती थी कि अगर मुझे कुछ बताया तो तुम इसे घर से निकलवा दोगी। जिस पर फबीहा परेशान होकर कहती है झूठ बोल रहा है, मैंने आपसे कहा था ना हादी बहुत झूठ बोलने लगा है। लेकिन अरहम तो अब किसी की बात पर यकीन नहीं करने वाला। एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मार कर कहता है मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते, ये बात तुम भी जानती हो कि मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते। बड़ी जल्दी याद आ गया अरहम को कि इसके बच्चे झूठ नहीं बोलते, नहीं तो यही अरहम था जब बच्चे इसे कुछ बताते थे तो यकीन नहीं करता था। फबीहा की बातों पर इसे यकीन था और आज अपने बच्चों और सनाया को दिखाने के लिए फबीहा पर हाथ उठा रहा है, अपने बच्चों की तरफदारी कर रहा है ताकि सनाया और बच्चे इसे माफ कर सकें। ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए दिखाया जा रहा है ताकि अरहम को मासूम दिखाकर एक बार फिर से सनाया और बच्चों के साथ इसका हैप्पी एंड कर दें। वो फबीहा से कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ इस घर से। और फबीहा हैरान परेशान, अरहम ये आप क्या कह रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी। जिस पर अरहम कहता है जहाँ से आई थी वहीं चली जाओ, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। फबीहा रोते धोते अपनी माँ के घर जाएगी और अरहम, और इसे लगेगा कि अरहम इसे छोड़ भी दें तो इसके पास हमज़ा का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन वो ये नहीं जानती कि हमज़ा ने फरहीन से शादी का फैसला कर लिया है और फबीहा के वापस आने के बाद भी वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा।